जो है इन लॉस है, तो वो कहती है इन लॉस पे मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि जो मेरी मदर इन लॉ है वो अपनी बेटियों से भी बात कर लेती है, अपने बेटे से भी बात कर लेती है, हस्बैंड से भी बात करती है, मेरे से उतनी बात नहीं करती जितनी करनी चाहिए उसको। तो मैंने उसको बोला कि थोड़ा नजरिया चेंज कर, तो इसीलिए मैं ज्यादा अपने मेकअप पे ही रहती हूँ, राइट। तो मैंने उसको बोला कि वहां क्या बन के रहती हो ससुराल पे? बोली कि ये चल रही है, मैं डॉक्टर बन के रहूंगी। तो घर में क्या बन के रहती हो? बन के रहती हो। तो जब तुम खुद उस फैमिली का पार्ट बन ही नहीं सकती, बेटी को तो जाना, तुम थोड़ा नजरिया चेंज करो कि वहां डॉटर इन लॉ बन के मत रहो, वहां छोटी मालकन बन के रहो तो मन लगेगा। तो उसको मेडिसिन भी दी, एक्सेप्ट मेडिसिन मेरे को, लेकिन फॉर सेकंड फीलिंग और नेग्लेक्टेड फीलिंग थी उसमें। तो जब वो 2-3 हफ्ता के बाद आई तो मैंने वैसे पूछा कि अब कहाँ हो? कहती मैं तब से मैके गई नहीं। मेरे को सर एक थोड़ी चेंज ने इतना चेंज कर दिया कि मैं डॉक्टर इन लॉ बन के रहती थी, जब मैं मालकन बन गई कि छोटी मालकन हूँ, मीन्स के यही घर मेरा, तो वहां मेरे को मेरी मदर इन लॉ से शिकायत भी खत्म होगी। तो अब मेरे को ये लगता है, पूछते हैं ये मेरी फीलिंग ही थी, फीलिंग थी कि मेरे को इग्नोर किया जा रहा है, मेरे को निगलेक्ट किया जा रहा है। तो वो लव सिक है, उसको इमोशनल अटैचमेंट चाहिए। इसमें अटैचमेंट की बात नहीं है, इसमें तो उसको थोड़ी इंपॉर्टेंस चाहिए, थोड़ा अटेंशन चाहिए, थोड़ी केयर चाहिए। तो इसकी डिग्री का जो फर्क है दोनों में, वो लव सिक है और वो मैं अडीकती रहती हूं कि सुबह तक आएंगे। तो अडीकता किसको? आदमी जिसको मिस करता, उसकी वेट करता। तो वही वो आते हैं, फिर आके सो जाते हैं। वो फीलिंग तो नहीं है कि मेरे को इग्नोर करते हैं, वो तो कि मैं उनकी वेट करती हूँ कि इतनी देर तक, मैं शाम तक वेट करती हूँ, फिर वो कह देते हैं कि ठीक है। वो सिकनेस उसकी जो एक अटैचमेंट की बात है, और सिक हो रही है वो, या फॉर सेकंड सिक, फॉर सेकंड नहीं है, फॉर सेकंड फीलिंग है। तो मेरे को उतनी इंपॉर्टेंस, उतना लगाव मेरे को परिवार में नहीं मिल रहा जितना मेरे को मिलना चाहिए। इसको हम ऐसे उसके डेप्थ तक जाएंगे हम, फिर ये क्लियर होती है बातें कि दोनों में नेग्लेक्टेड है। नेग्लेक्टेड बिल्कुल ही है कि मेरे को इस परिवार का हिस्सा ही नहीं समझा जा रहा। मेरे को कोई भी डिसीजन ले लिए जाते हैं, मेरे नोटिस में नहीं होता, मेरे को बाहर से पता चलता है। तो वो पेन वाली बात भी आ जाती है, सेंसिटिव वाली बात भी आ जाती है, और नेग्लेक्टेड वाली बात भी आ जाती है। ये दोनों में इन सभी चीजों की एक डेप्थ है। अगर डेप्थ को समझेंगे हम, तो ये तब समझ आएगी जब हम इसको पूरा सिस्टम को समझेंगे हम, ठीक है ना। ये ऊपर से एक कांस्टेबल भर्ती हुआ है तो एसएसपी तक पहुंच जाता है, तो उसको लोअर लेवल तक पता है। और एक डायरेक्ट एसएसपी भर्ती होता है तो उसको सिर्फ ऊपर वाले पता होता है कि मैंने कैसे उसको कमांड कैसे देनी है, वो सिर्फ कमांड देनी जानता है। लेकिन ग्राउंड लेवल वाला वो ग्राउंड लेवल से जानता है कि नीचे होता क्या क्या है, ऊपर वाले को नहीं पता कि नीचे क्या हो रहा। तो मैं आप सभी को ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप सहगल सिस्टम पे सीरियसली सिंसियरली काम करना चाहते हैं, तो उनकी जो डॉक्टर सहगल साहब की जो ओरिजिनल बुक्स है, जो बेसिक्स है, उनको पढ़ो। 3P, अगर हमें 3P दी है। अब क्या होता है कि एक बच्चे के दर्द हो रहा है, तो वो रो रहा है। दर्द क्या है? मेरे दर्द हो रहा है, रो रहा है। रोना उसकी प्रेजेंटेशन है और दर्द उसकी प्रिडोमिनेशन है, राइट। उसका दर्द प्रिडोमिनेट कर रहा है तो वो रो रहा, ठीक है। तो रोना प्रेजेंटेशन है, उसका दर्द जो उसकी जो प्रिडोमिनेशन है। दर्द इतना प्रिडोमिनेट हो गया कि उसकी प्रेजेंटेशन रोने में आ गई, राइट। और उसके बाद फिर जो परसिस्ट करता है कि ये ठीक होता है, तो फिर क्या करता है, फिर वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है या मैक्सिमम को फोकस करता है, तो वो परसिस्टेंट में आ जाएगा, ठीक है। तीनों को हम कंबाइन कर लेंगे तो दूसरी मेडिसिन कभी आ नहीं सकती, ठीक है ना। दूसरी मेडिसिन आएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर हम खाली रोने को देखेंगे तो फिर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, क्योंकि हम पी से जो मेन पी है परसिस्टेंट वाली है उससे टूट गए। जब उससे टूटे रहेंगे तो एक बिना डोर के पतंग है, वो आज भी गिरी और कल भी गिरी और पता नहीं कहां गिरी।
तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बेसिक जो रूल्स है वो डॉक्टर सहगल साहब के ओरिजिनल बुक्स लेके उसको आप गो थ्रू होइए, फिर आपको ये बातें समझ आनी शुरू होती, फिर आपके क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच।